तो राम राम सारा मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणा में के साथ। उम्मीद है आपने पिछली वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भी आज अब जो नया टॉपिक करने जा रहे हैं हरियाणा में वाद्य यंत्र करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, अपन पहले वेशभूषा पर मतलब कि जो बाबूषण पड़े थे उनका महिलाओं पहनावा था कुछ और अपना पुरुषों का था। जो आज आप करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अभी वाद्य यंत्र। जो वाद्य यंत्र है अभी हरियाणा में मतलब कि वैसे वाद्य यंत्र 3 प्रकार के व्यवहार हैं। कौन कौन से हम बात करेंगे ये भी। वाद्य यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भी तत्वाद्य यंत्र भी। तत्वाद्य यंत्र। जो दूसरा है भी सुशीर वाद्य यंत्र भी। सुशीर वाद्य यंत्र। और जो तीसरा है भी वह अबद्ध वाद्य यंत्र भी। ठीक है, ये 3 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं जो पाए जाओ भी तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अबद्ध वाद्य यंत्र। जो तत्वाद्य यंत्र है भी ये किसी कोण या तंत्रिकाओं की सहायता से बजाए जावे हैं। पहले जो बात करेंगे एक मिनट के ऊपर माफी चाहते हैं। तत्वाद्य यंत्र भी ये किसी कोण या तंत्रिकाओं की सहायता से बजाए जाते हैं भी। ये किसी कोण या तंत्रिकाओं की सहायता से बजाए जाते हैं। ये किसी कोण या तंत्रिकाओं की सहायता से बजाए जाओ भी। ठीक है, जो तत्वाद्य यंत्र व्यवहार हैं और इसके बारे में जो बात करा जो इकतारा है, जो सारंगी है, बेंजो है, वह हैं जो इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इकतारा, सारंगी, बेंजो भी ये हैं जो तत्वाद्य यंत्र के प्रमुख उदाहरण हैं। इकतारा, सारंगी, बेंजो। और जो इकतारा है हरियाणा का प्रमुख वाद्य यंत्र है भी। ठीक है, और बात करा कि सुशीर वाद्य यंत्र कौन से हुए हैं। जो सुशीर वाद्य यंत्र है भी ये हवा की सहायता से यानी फूंक मार कर जो अब बजावा हाँ वह है भी। ठीक है, ये हवा की सहायता से बजाए जाते हैं भाई। ठीक है, ये किसी हवा की सहायता से बजाए जाओ भी। जो सुशीर वाद्य यंत्र हुए हैं मतलब कि कैस कहाँ सहनाई, बीन, बांसुरी, अड़गोजा। ठीक है, सहनाई, बीन, बांसुरी, अड़गोजा ये है सुशीर वाद्य यंत्र बने। उसके भी हरियाणा के मतलब कुछ भी विकास का हरियाणा के पूरे भारत के हैं, पूरे वर्ल्ड के हैं जो सुशीर वाद्य यंत्र हैं भी। जो नंबर 3 पे हो अबद्ध यंत्र है। अबद्ध वाद्य यंत्र। ठीक है, ये भी जो अबद्ध वाद्य यंत्र हैं जैसे ढोल, ढोलक,
डेरू, डफ, तासा। ये ऐसा करते हुए समझ गए कि कुछ मिट्टी के, लोहे के और लकड़ी के बने हुए आ रहे हैं जो अबद्ध वाद्य यंत्र हैं, जो किसी मिट्टी, लोहे या ये उसके तो मतलब कि एक किस्म का कैसे ताले की श्रेणी के हुए भी हैं। ठीक है, ये ताले की श्रेणी के होते हैं। अबद्ध वाद्य यंत्र ये ताले की श्रेणी के होते हैं। ये मिट्टी, लकड़ी या लोहे के बने होते हैं भी, लोहे के बने होते हैं। ठीक है, अबद्ध वाद्य यंत्र है जो ये ताले की श्रेणी के होते हैं, ये मिट्टी, लकड़ी या लोहे के बने होते हैं। जैसे भी ढोल, डेरू, डफ, तासा भी, ये जो इसके अबद्ध वाद्य यंत्र के हैं जो ये रूप है भी। ठीक है, नेक्स्ट जो अब बात करेंगे अभी इकतारा के बारे में बात करें, जो अपना हरियाणा का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इकतारा हरियाणा का प्रमुख वाद्य यंत्र है अभी। हरियाणा का प्रमुख वाद्य यंत्र है इकतारा भी। ठीक है, अरे इकतारा ओवा के है, यो है भी एक लकड़ी को ना एक तुम्बा बना हुआ है जिसने इकतारा बोलिया करा। ठीक है, एक लकड़ी के कोने पर तुम्बा लगा होता है जिसे इकतारा कहते हैं भाई। ठीक है, एक लकड़ी के कोने पर भी तुम्बा लगा हुआ है जिसने इकतारा बोलिया रापा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है खड़ताल, नारद मुनि का प्रमुख वाद्य यंत्र था भी हो। नारद मुनि का प्रमुख वाद्य यंत्र भी, नारद मुनि का प्रमुख वाद्य यंत्र भी खड़ताल। ठीक है, नेक्स्ट है ढोल। ढोल भी एक द्विपक्षीय वाद्य यंत्र यार है जिसने दो डंडियों की सहायता से बजाया करा भी। एक द्विपक्षीय वाद्य यंत्र होता है जिसे डंडियों की सहायता से, दो डंडियां बजाया लिखना चाहो तो जिसे दो डंडियों की सहायता से बजाया जाता है भाई। ठीक है, जो ढोल है यो भी एक द्विपक्षीय वाद्य यंत्र है जो दो डंडिया की सहायता से बजाया जावा है। ठीक है, एक ढोलक और ढोलकी आ रहे हैं जो ढोल के छोटे रूप आ रहे हैं भाई। ठीक है, ढोलक या ढोलकी। ढोलक या ढोलकी भी, यहाँ भी ढोल के छोटे रूप भी। ढोल के छोटे रूप आ रहा भी हैं, ढोलकी या ढोलकी भी। ठीक है, एक आ रहा भी डेरू भी। जो डेरू आ रहा है ये प्रमुख डेरू रटफ आ रहा है, ये भी डमरू का बड़ा रूप आ रहा है भी। डमरू का बड़ा रूप आ रहा है भी डेरू। ठीक है, डमरू का बड़ा रूप। अगर मैं पूछ डफ के वह है तो भी डफ हो आ रहा है डमरू का छोटा रूप भी।
ठीक है। डेरू डमरू का बड़ा रूप होता है और डफ भी जो है डमरू का छोटा रूप है। अरे दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार आ लिए भी हैं। ठीक है, डफ या डेरू। नेक्स्ट जो बात करा भी सहनाई, विवाह का विवाह शादी का प्रमुख वाद्य यंत्र भी। सहनाई विवाह का प्रमुख वाद्य यंत्र। ठीक है, विवाह का प्रमुख वाद्य यंत्र है भी जो सहनाई है। ठीक है, एक है भी सहनाई होगा, एक है बीन भी। सपेरों का प्रमुख वाद्य यंत्र है हरियाणा में बीन। बीन भी सपेरों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। बीन भी प्रमुख वाद्य यंत्र है सपेरों का भी। और पूछा जा रहा है कि एक ऑप्शन दिए गए थे 4, आंसर था कि हरियाणा का एक सुशीर वाद्य यंत्र है, तो उसमें बीन था क्योंकि सुशीर हुआ जो किसी फूक या आवाज की सहायता से बजाए जावे। ठीक है, तो बीन भी उनसा हो जाएगा, सहनाई उनसा है, सुशीर वाद्य यंत्र भी। और हरियाणा में सपेरों का प्रमुख वाद्य यंत्र उनसा हो जाएगा बीन भी। ठीक है, बीन। अगर पूछा जावे कि भी सब हरियाणा सब तो सस्ता वाद्य यंत्र कौन सा, तो गढ़वा भी। बात करना है गढ़वा बारे में। गढ़वा भी एक मटके के ऊपर वो काली वो पट्टी की बांध के बजाया जा रहा, उसके साथ डंडे के साथ। तो भी जो गढ़वा है हरियाणा का सबसे सस्ता वाद्य यंत्र है भी गढ़वा भी। हरियाणा का सबसे सस्ता वाद्य यंत्र है भी। ठीक है, अगर पूछा जावे कि भी बांसुरी, बांसुरी कैसा है, ये तो एक सुशील नृत्य है भी बांसुरी। श्री कृष्ण भी बजाया करते बांसुरी। यह एक लकड़ी में भी 7 छिद्र बने हुए हैं जिस नाम पर बांसुरी का वहाँ। ठीक है, एक लकड़ी के अंदर भी 7 जो है छिद्र होते हैं, यानी कि एक बांस की लकड़ी पे। ठीक है, एक बांस की लकड़ी पर 7 छिद्र बने होते हैं या किए जाते हैं भी। ठीक है, बने होते हैं जिसे आप बांसुरी का वहाँ। ठीक है, एक बांस की लकड़ी पर 7 छिद्र बने हुए हैं जिस पर भी मतलब जिस नापा बांसुरी का वहाँ। ठीक, समझ गए आप, वो उंगलियों की सहायता बजाया जा रहा है फूंक मार कर भी। ठीक है, बांसुरी। और जो एक हरियाणा का जो बांसुरी वादक था ना, वो था भी काशीराम। ठीक है, जो ओडनाड़ी गांव सिरसा का रहने वाला था भी काशीराम। ठीक है, मशहूर बांसुरी वादक है। जो पूछा जा कि बांसुरी वादक कौन था भी, तो ये था भी काशीराम भी। अरे यो था भी जो ओडनाड़ी गांव है
सिरसा का, वहाँ का रहने वाला था अभी, जोड़नाड़े गांव सिरसा। अगर पूछा जावे कि भी एक सारंगी है प्रमुख, जो अपने सारंगी है कैश कहाँ पे आप आएंगे कि एक 60 सेंटीमीटर की लकड़ी हुआ है बांस की, और उस पर चार खुटियाँ हुआ हैं, वह किसी तंत्री या किसी डुंडी या किसी उंगलियाँ की सहायता बजाया जा रहा है, जिसमें सारंगी का आरण, सारंगी वादक है भी मुंशीराम जोगी। ठीक है, सारंगी भी एक 60 सेंटीमीटर की लकड़ी पर 4 खुटियाँ लगी होती हैं भाई। चार खुटियाँ लगी होती हैं, एक 60 सेंटीमीटर की लकड़ी पर भी 4 खुटी लगी हुए हैं। ठीक है, और इस ना दूसरी लकड़ी की सहायता से बजाया जाओ भैया। ठीक है, दूसरी लकड़ी की सहायता से जो है बजाई जाती है अभी। ठीक है, दूसरी लकड़ी की सहायता जो है या सारंगी बजाई जाओ अभी। ठीक है, और बात करा जो हरियाणा में जोगी हो ना, जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी है अभी। जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र भी ले ले जोग। ठीक है, कर बैठा प्यार सतानी में, बदल गया था जवानी में। ठीक है, यो गाना सुना होगा आपने, तो जोगिया गाना आ रहा है, यो जोगिया बहुत ने बना एक बाबा की तरह आ रहा है जो बजाते चले रहा जोगी भी। ठीक है, और उत्तर मुगल काल का भी प्रमुख वाद्य यंत्र हुआ था सारंगी। उत्तर मुगल काल का प्रमुख वाद्य यंत्र हुआ था अभी, प्रमुख वाद्य यंत्र था भी यो भी। ठीक है, प्रमुख वाद्य यंत्र था भी जो सारंगी हुआ करता। और प्रमुख जो सारंगी वादक है हरियाणा का मुंशीराम जोगी अभी, जो कि भिवानी का है। पूछा जाओ कि प्रमुख सारंगी वादक मुंशीराम जोगी, और ये भी भिवानी के रहने वाले हैं अभी। ठीक है, प्रमुख सारंगी वादक है जो मुंशीराम जोगी हैं, वो भिवानी के रहने वाले हैं। और बात करा कि पहले कौन हुआ था मुंशीराम जोगी, तो था भी एक मामन था जो कि पानीपत घराने का रहने वाला था भी। ठीक है, पूछा जाओ कि कौन सारंगी वादक था भी, अगर जो वहाँ पर जानो है कि सारंगी वादक था। ठीक है, तो भी ये था भी एक मामन नाम के व्यक्ति थे, और इनका घराना था भी पानीपत घराना ही बात हो रहा है। घराने बहुत पूछे जा रहे, मेवाती घराना था पंडित जसराज का। ठीक है, अब वर्तमान का याद रखिए कि प्रमुख सारंगी वादक कौन है हरियाणा का? मुंशीराम जोगी है, भिवानी के हैं। सारंगी वादक हैं मामन खान, जो है पानीपत के थे भी हैं, इनकी हाल फिलहाल डेथ हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं पूछे कि अन्य सारंगी वादक है जो, वो कौन है? तो एक मजीद नाम के व्यक्ति हैं भी जींद जिले के। ठीक है, अन्य सारंगी वादक जो मजीद है भी, शायद शाहपुर गांव इसका, शाहपुर कंडेला जाओ को वहाँ मजीद हैं, शाहपुर गांव जींद भी, शाहपुर जींद के रहने वाले हैं भी ये मजीद। ठीक है, और एक मजाद वाला गांव है यमुनानगर में,
नेक्स्ट जो बात करा कि भाई जो तासा क्या यार है, तासा जो तासा हो अभी एक पक्षीय मिट्टी यंत्र होता है जो दो डंडियों के साथ बजाया जावा है। ठीक है, एक पक्षीय मिट्टी का बना होता भी, यानी एक तरफ से मिट्टी का बना हुआ है होता है जिसे दो डंडियों की सहायता से बजाया जाता है भी। जिसे दो डंडियों की सहायता से बजाया जा रहा है, कौन सा है, ताशा। ठीक है, कौन सा भी, ताशा भी। नेक्स्ट है जो अपन ने पूछा कि भी नगाड़ा, नगाड़ा कौन सा है, तो भी एक जो नगाड़ा है वो भी उसमें सांग में दरा जा रहा है भी। ठीक है, एक पक्षीय वाद्य यंत्र होता है भी नगाड़ा। और जो यो भी एक पक्षी है, डोल था, दो पक्षीय था भी, तो दोनों तब तक बजाया जा करता। नगाड़ा भी एक पक्षीय वाद्य यंत्र है भी हो नगाड़ा। अगर इससे क्या करती का है कि झील। ठीक है, नगाड़ा के साइड में रखा जाता है भी बाई तरफ, नगाड़ा के बाई तरफ रखा जाता है इसको भी। ठीक है, नगाड़ा का साइड में रखा जा रहा है, झील भी इसका छोटा रूप हो, नगाड़ा का छोटा रूप हो यार अभी, नगाड़ा का छोटा रूप हो यार अभी। ठीक है, जो झील हो है नगाड़ा का छोटा रूप हो अभी। और एक पूछा जाए कि भी एक नगाड़ा वादक है जो हरियाणा के हैं, तो रणजीत सिंह बंसारी गांव पलवल के रहने वाले हैं अभी। नगाड़ा वादक तो भी रणजीत सिंह बंसारी गांव पलवल, बंसारी नाम है उसका पूरा, रणजीत सिंह बंसारी। ठीक है, बंसारी गांव पलवल भी, पलवल भी हरियाणा की कॉटन सिटी कहा जाता है, स्कूल व अस्पताल शहर कहा जाता है, सेकंड सुगर सिटी कहा जाता है अभी। और बंसारी गांव न कवियों का गांव का वहाँ, कवियों का गांव। अरे भैया 24 गाँव में संबंधित होली का मेला लग गया है बंसारी गांव पलवल में। और बात करा कि भाई जो दाऊ जी का मंदिर है वो कहाँ पर है, तो भी बंसारी गांव पलवल में है भी। ठीक है, बंसारी गांव पलवल में है भी। तो भी ये थे अपने प्रमुख वाद्य यंत्र अपने हरियाणा की। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भी अगर कुछ भी अपना कमी लगे तो आप बता सको हो। ठीक है, और भाई जो कल आप जो नेक्स्ट वीडियो बनावाएंगे वो पढ़ावाएंगे भी आप वॉइस चांसलर भी, यूनिवर्सिटी के वॉइस चांसलर। कल यह वीडियो आपने देखने में मिलेगी। तो भी राम राम बसारा न, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला है कल नई वीडियो के साथ भी। तो वीडियो ना भाई अच्छी लगे तो लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो भी। ठीक है, और आप अभी सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो और के पास अपने दोस्तों के पास, ताकि और कभी काम आ सके वीडियो। तो भी राम राम बसारा न, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला है कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम बसारा न।